कैसे हम जो घोटाला किए हुए हैं, जो लूट किए हुए हैं, कैसे उससे हम मुक्त हो जाए। इनका एकमात्र यही मिशन है। न इनको देश से मतलब है, न इनको संविधान से मतलब है, और न भारत के आम आवाम से इनको मतलब है। और लालू जी क्या बोलेंगे? लालू जी ऐसा थोड़े है कि बिना तथ्य का सीबीआई और ईडी कार्रवाई करती है। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने है, और इन्हीं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय ललन बाबू शिवानंद तिवारी जी आरजेडी के, इन्हीं लोगों के पहल पर न बिहार में पशुपालन घोटाला का जांच हुआ था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा सपना संजोए थे कि भारत का प्रधानमंत्री का हम उम्मीदवार हमको विपक्ष घोषित करें, लेकिन उनके मंसूबे और उनके सपने पर कल पानी फिर गया। और मेरा तो मानना है कि इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं तो वो लालू प्रसाद जी हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरे चरण की बैठक हुई, जहां पर तमाम दलों ने निर्णय लिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में सभी लोग एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी। सर, कल विपक्ष की जो बैठक हुई तीसरे चरण में, दावा तो वो लोग कर रहे हैं कि एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्या कहेंगे? पहले तो देखिए, कल का जो बैठक बॉम्बे में हुआ और इंडिया गठबंधन ने एक कमेटी का निर्माण किया जो उनके अगले रणनीति पर काम करेगी। कमेटी, आप जरा देखेंगे उस कमेटी को तो आपको लगेगा कि उसमें इक्का दुक्का छोड़ के मैक्सिमम लोग बड़े बड़े घोटाला में फंसे हैं और ईडी सीबीआई को फेस कर रहे हैं। एक तरफ वो संविधान पर खतरा की बात करते हैं, वो देश को मजबूत करने की बात करते हैं, वो भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे ले चलने की बात करते हैं, और दूसरे तरफ सरकारी खजाना वित्तीय संस्थानों को लूटकर अपना सेहद बनाने में लगे हैं, जिसका परिणाम है कि ईडी और सीबीआई के घेरे में फंसे हैं। वो क्या संविधान की रक्षा करेंगे? वो क्या देश को मजबूत करेंगे? अरे, देश को मजबूत करने के लिए तो भारत के करोड़ों करोड़ लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जिम्मा दिया हुआ है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के भावना के अनुकूल इस देश को न केवल ऊंचाई की ओर ले गए हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में आर्थिक क्षेत्र में ये भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये लोग ठीक उसके विपरीत केवल प्रधानमंत्री का कुर्सी कैसे मिल जाए, कैसे हम जो घोटाला किए हुए हैं, जो लूट किए हुए हैं, कैसे उससे हम मुक्त हो जाए। इनका एकमात्र यही मिशन है। न इनको देश से मतलब है, न इनको संविधान से मतलब है, और न भारत के आम आवाम से इनको मतलब। आप ईडी और सीबीआई के बारे में बता रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद तो कल अपने संबोधन में बोले कि इस देश के एक दो नेता को छोड़कर जानबूझकर तमाम नेताओं को ईडी और सीबीआई के घेरे में डाला गया। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि लालू यादव जी ने कहा कि इक्का दुक्का नेता को छोड़ के सब सीबीआई और ईडी के घेरे में है, तब आप लूटिएगा देश को। आपको जब जिम्मेदारी दी जाएगी, आप संवैधानिक पद पे बैठिएगा और अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए देश को लूटिएगा, अर्थव्यवस्था को कमजोर करिएगा, अपने आप को मजबूत करने का आप काम करिएगा, तो ये जो देश है नियम कानून और संविधान के हिसाब से चलता है। तो क्या ये जो जांच की एजेंसी है ये किस लिए बनाया हुआ है? ऐसे ही बेईमान लोगों को इनके क्रियाकलाप का आकलन करके और कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। तो आप गलती करिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी। इक्का दुक्का नेता जो बचे हुए हैं वो गलती नहीं किए हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। और लालू जी क्या बोलेंगे? लालू जी ऐसा थोड़े है कि बिना तथ्य का सीबीआई और ईडी कार्रवाई करती है। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने है।
और इन्हीं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय ललन बाबू शिवानंद तिवारी जी आरजेडी के, इन्हीं लोगों के पहल पर न बिहार में पशुपालन घोटाला का जांच हुआ था। और आज नौकरी के बदले जमीन वाली मामला जो रेल डिपार्टमेंट का है, आखिर तथ्य पर आधारित ये सारे घोटाले और चीजें हैं, तो इसकी जांच हो रही है। लेकिन है क्या कि चोरनी हो या गाल बजौनी हो, या जो देहात का कहावत है, तो उसके हिसाब से ही लोग फिर एक बार दिग्भ्रमित करने का देश को प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत जो है का लोग इस समय इतना हाई पावर गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है। आप चंद्रयान पर साहब ये साउथ ब्लॉक पे हमारा चंद्रयान चांद पर बैठ रहा है, जो दुनिया का सबसे पहला ये भारत देश है जिसने इस तरह का सफलता पाया है। फिर सूर्य उपग्रह हमारा जा रहा है। तो हमारा देश केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभक्ति और उनके सकारात्मक पहल का ये परिणाम है कि आज भारत दुनिया में एक सर्वोच्च देश का स्थान प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। और ये लोगों का एक मिशन है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। अरे आपके कहने से नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे? नरेंद्र मोदी 2024 में एक एक लोग के दिल में है कि हमारा देश मजबूत हो, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, दुनिया में हमारे राष्ट्र का डंका बजे। एक एक आदमी नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है और हर हालत में 2024 में भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप चंद्रयान की सफलता के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन लालू यादव तो कहते हैं कि 2024 के चुनाव में उनकी हार तय है और इसरो के वैज्ञानिक से वो अनुरोध भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सूर्यलोक पर भेजने का काम किया जाए। देखिए, इन लोगों को देश कैसे तरक्की करे, दुनिया में देश का छवि कैसे आगे बढ़े, इस सब से इन लोगों को मतलब नहीं है। आप लालू जी के कैरियर को शुरू से देखेंगे तो जोड़ घटाव करके एन केर प्रकारेन कैसे जगह पर कब्जा करें। चाहे वो पटना विश्वविद्यालय का इतिहास को उठा के देख लीजिए, बिहार की राजनीति में जब तक ये सफल रहे वो सारा पीरियड देख लीजिए। अभी आप नीतीश जी के साथ सारे नीति सिद्धांत, कल तक नीतीश जी को गाली दे रहे थे और आज घोटाला में न फंस जाए, कोई परिवार पर दूसरा संकट ना आ जाए, इसके लिए ये गठबंधन करके और ये अपना केवल आपको सेफ करने का इनका शुरू से ये रहा है स्टैंड। और ये जो वैज्ञानिक को कह रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं, तो ये कौन नहीं देख रहा है? इससे भारत का छवि गिर रहा है कि बढ़ रहा है? आज हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने इतना बड़ा काम किया कि दुनिया भारत के इस अभियान से नतमस्तक हुआ, सबों ने सैल्यूट किया। और लालू जी जो इस देश को अपने के बड़े बड़े देशभक्त मानते हैं, इन्होंने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 ये साउथ ब्लॉक पे उतरा तो इसको ये मजाक बना रहे हैं। सूर्य उपग्रह फिर जा रहा है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक प्रयास करके और 1-2 दिनों के अंदर फिर इसको आगे ले जाएंगे, तो इसको मजाक उड़ा रहे हैं। तो इनका शुरू से ये रहा है कि हर एक अच्छे काम को मजाक बना देना और देश और प्रदेश का सम्मान पर प्रश्न खड़ा कर देना, इनका शुरू से ही रहा है। एक आखिरी सवाल है कि इंडिया गठबंधन के कल तीसरे चरण की बैठक हुई, प्रधानमंत्री पद को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। इशारों में लालू यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा पहले घोषित किया, अब कल राहुल गांधी को एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर होने का दावा किया। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा सपना संजोए थे कि इंडिया गठबंधन का संयोजक हमें बनाया जाएगा, और भीतर भीतर उनके मन में था कि भारत का प्रधानमंत्री का हम उम्मीदवार हमको विपक्ष घोषित करें। लेकिन उनके मंसूबे और उनके सपने पर कल पानी फिर गया। और मेरा तो मानना है कि इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं तो वो लालू प्रसाद जी हैं। जब तक लालू जी सक्रिय रहेंगे तब तक आने वाले दिनों में नीतीश जी का कोई सपना पूरा नहीं होगा। अब आप देखिए, जब पटना की बैठक पहली बैठक हुई थी तो वहाँ लालू जी राहुल जी को दूल्हा घोषित कर दिए और कहे कि आप दूल्हा रहिएगा, हम लोग बाराती रहेंगे। तो हर एक व्यक्ति इस चीज़ को समझता है
कल बॉम्बे के बैठक में बात करते करते उन्होंने कह दिया कि राहुल जी आपको मजबूत बनाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो मैसेज बहुत क्लियर कट है। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक लालू जी की सक्रियता बनी रहेगी, नीतीश जी अब आगे नहीं आ पाएंगे। और नीतीश जी ने तो स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हमारा उम्र 73 वर्ष का हो गया, अब आने वाला दिन हमारा नहीं है। तो अब नीतीश जी बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार गर्दिश में जा रहा है, अपराध चरम पर है, किसका कब कहाँ हत्या हो जाएगा, लूट हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है। पूरा बिहार अपराधियों के नियंत्रण में है। बिहार का जो अधिकारी है बेलगाम हो गया है। तभी तो तरह कभी राजभवन पर टिप्पणी कर देना, कभी सनातन और बिहार के लोगों के भावना पर कुठारघात कर देना, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई है। अब ये लोग न कोई प्रधानमंत्री बनेगा, न ये विपक्ष का मंसूबा सफल होगा। और फिर मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में एक बार फिर तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और देश आर्थिक रूप से बरस 2 बरस के अंदर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा और भारत का संविधान भी मजबूती से आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र समृद्ध और मजबूत होगा और इन लोगों का मंसूबा चकनाचूर हो जाएगा। बहुत क्लियर कट यही स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।